ये यही अदृश्य विशेषता माँ ने बताई थी कि तुम में है। तुम जहाँ भी जाओगे पेड़ पौधे पंछी अफ्रीका के सब पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित होकर के आने लगेंगे और तकरीबन तुम्हारे साथ रहेंगे। अब देखिए घर पर भी इतने छोटे पौधे में एक पत्ते को एक बड़े से पत्ते को सी करके और जब सी लेगा ये नर चुनमुन्नी तब उसकी मादा आएगी और एक संतति को जन्म देगी। ये यही अदृश्य विशेषता नेकेड सत्य यही है कि हम सभी भाई और बहन हैं। फिर आ गया खोता बनाने के लिए, देखिए फिर आ गया से हो भाईचारा। दूसरा कुछ नहीं बताया। और साइट खनन का काम ये पुलिस वालों ने मारा भी है और ये क्या है पीछे भी देखो तो मैं मर जाऊंगी मीडिया के सामने। थक गई सर, अब वही तो मेरी हालत बहुत बुरी है। बस कमाने के लिए अब देख लिए ऐसे ही मैं मारा गया। वहाँ प्रशासन भी थी, वहाँ फैक्ट्री वाले भी थे, सारे लोग लेकिन इनके इलाज के बारे में कोई नहीं सोचा। प्रशासन तक नहीं, इलाज के बारे में कोई नहीं सोचा। अगर कोई गरीब इस तरीके से रो रहा है, उम्र के जो करीब 40% ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार हैं और 25 से 29 साल के करीब 20% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। और ये सारे बेरोजगार उत्तर प्रदेश में चपरासी की भी नियुक्ति होती है, तो ये सारे ग्रेजुएट और MBA और बीटेक ये चपरासी की नियुक्तियों में अपना दरखास्त लगाते हैं। तो नोएडा में इस तरह के पढ़े लिखे मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। और दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भारत का करीब 93% पूरे लेबर फोर्स का मालिक है, कवर करता है और जो करीब हमारे 37% भारत की आबादी को कवर करता है, वहां पर कोई कानून नहीं लागू है। तो एक तरह का समझिए कि पूरा ये दास प्रथा है वहां पर। पूरा नोएडा, पूरा ग्रेटर नोएडा, पूरा गुड़गांव, पूरा वो हरियाणा का वो सारा हिस्सा और नीलम और मेरे कितने घरों में काम कर पाते आप? ज्यादा से ज्यादा 4। अब आप 3 जोड़ लो, कितने हो गए? 4 घरों में अगर 3000 मिले तो 12,000 रुपए महीने का। अब आप 6,000 रूम का रख लो, 1,000 रुपए लाइट का रख लो, कितने हो गए? 7 हो गए। 4,000 रुपए का गैस रख लो। खाएंगे कहाँ से हम? भीख मांग के लाएंगे? खर्चा हमारा 8,000 का रूम है, 1,500 बिजली बिल आ जाते, 7,000 बच्चों के फीस जाते, 3,000 राशन आते, 3,000 कर्जे का हिसाब हो गया। अब क्या करूं, मजबूरी है, क्या करूं, बच्चे ना पढ़ाऊं, इसीलिए तो बैठे थे सब लोग की सैलरी बढ़ाई जाए। किस उम्मीद में? इसलिए तो बैठे थे सब लोग की सैलरी बढ़ाई जाए। किस उम्मीद में बच्चे पढ़ा रहे हो? बच्चे पढ़ा रहे हैं, शायद भविष्य बच्चों का बन जाए, बच्चों की किस्मत खुल जाए। लिफ्ट भी हमारे लिए सर्विस लिफ्ट है, उनके लिए अलग लिफ्ट है। हाँ, ये बहुत से लोग लिफ्ट में नहीं साथ लेते हैं, कहते हैं आप लोग छोटे लोग हो, दूसरी में आना। तुम्हारी लिफ्ट है। महीने में बस 2 ही छुट्टी लेना है और 2 से तीसरी कर ली तो पैसे काट देती हूँ। 4 बात सुनाएंगे और काम से वो पूछा गया तो उसने कुछ नहीं बताया। साइट खनन का काम जियो और जीने दो, जीवन का आनंद लो, इंसान में भाईचारा हो और उसके लिए सिस्टम का विकास करो। नेकेड सत्य यही कहता है, यदि सिस्टम ख़त्म होता है तो अराजकता आती है और फिर जानवरत्व पर इंसान उतर आता है। इसीलिए किसी भी देश में कानून, संगठन, न्याय तंत्र की स्थापना होती है और जब भी कभी भी उसको उखाड़ के फेंका जाता है तो फिर लाखों लोग मारे जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय में ये स्थिति आई थी, या फिर इराक में जब सत्ता उखाड़ दिया अमेरिकियों ने तो वहाँ अराजकता, गृह युद्ध फैल गया। ऐसे ही होता है। इसीलिए आइए एक मानव धर्म को कोडित करें और उसको लागू करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम का विकास करें, UN को और मजबूत करें। ये नहीं कि अमेरिका का वो पिठलग्गू संगठन या गुलाम संगठन बन जाए। भारत धर्म की जय। जी हाँ, ये फुलफुली का मादा नर ने बना दिया घोंसला, अब अंडा देने के लिए आ गई है। अब अंडा देने के लिए वो बैठ गई है।
सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना यही प्रकृति का करिश्मा है। हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। के लिए उस पर बैठेगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। जी हाँ, हम आइए अपने पर्यावरण और प्रकृति के साथ तादात्म्य में करके एक साथ जियो और जीनो दे की भावना के साथ एक दूसरे से लेते और देते हुए प्रेम पूर्वक सामंजस्य के साथ रहें। पृथ्वी इतनी छोटी नहीं कि हम लोगों की इच्छाओं की या आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए, लेकिन हवस यदि हो जाए तो अमेरिका जैसा खूंखार राक्षस पूरे दुनिया को गुलाम बनाने के लिए आतुर है। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार, हरिजन गांधी का भाला अवतार। नेकेड सत्य यही है कि हम सभी भाई और बहनें हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जी हाँ, ये एक नैतिक सत्य है। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यहाँ हर एक मोदी से, हर एक अंबानी से और उद्योगपतियों और देश के जमींदारों से, राजाओं से, नवाबों से कह दो, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम